नमस्कार। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का रिजल्ट अब आ चुका है 13 मार्च को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा यह एग्ज़ाम लिया गया था 7 फरवरी को। इस बार का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था कुछ खास था, इसलिए भी खास था चूँकि लड़कियां भी इस बार पार्टिसिपेट की थी एग्ज़ाम में। आज मेरे साथ एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैठी थी और वो पास भी हुई है। वो छात्रा मेरे साथ अभी है, इनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह की मेहनत की थी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए। नाम है अनुप्रिया जी। अनुप्रिया, एक चीज़ बताएं कि आपने अभी जो एग्ज़ाम दिया है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, आप पास कर गई हैं। कैसा आपको कैसी आपने तैयारी की थी इसके लिए? बहुत अच्छी तैयारी किए थे हम। पढ़ाई कितना टाइम निकालती थी पढ़ाई के लिए? मतलब दिन में 4-5 घंटा इधर उधर मतलब खेलने ये सब में, और अदरवाइज टाइम पढ़ने में देते थे। दिन में लगभग कितना, 5-6 घंटे पढ़ती थी? हाँ जी, उतना पढ़ते थे, 5-6 घंटे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है, किस तरह की सिलेबस थी आपने? बहुत हार्ड थी सिलेबस जी। क्या क्या पढ़ाई की थी आपने? मैथ, साइंस, रीजनिंग, पैसेज, ये सब। अच्छा। और जब एग्ज़ाम बैठी आप तो क्या लग रहा था, कैसा आप फील कर रही थी कि पहली बार एग्ज़ाम बैठ रही हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में? तो कैसा फील कर रही थी? डरे हुए महसूस कर रही थी क्या, कि आप फिर आत्मविश्वास था आपके? नहीं, हम डरे नहीं थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। दादाजी कितना रोल था इसमें? दादाजी का भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था जी। क्या बोलते थे दादाजी? पढ़ो अच्छा से। अच्छा। हमारे साथ दादाजी भी हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। दादाजी बताइए, आप किस तरह अपने बच्ची पे ध्यान दे रहे थे? देखिए, हमारा नज़र इनके ऊपर सभी से बहुत कड़ी नज़र रखते थे इनके ऊपर, और इधर उधर की बात में नहीं इनको देते थे जाने के लिए, और अधिकतर पढ़ने में ही समय बिताती थी। झागरालू टाइप की नहीं थी ये, और सब दिन से ये पढ़ने में ध्यान देती थी सब दिन से। एक बच्चा होता है कि काफ़ी नटखट होता है बचपन में। नटखट फटखट नहीं हुआ है, नटखट नहीं है, नटखट नहीं है कभी। अनुप्रिया का पिता भी मेरे साथ में, इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपने बच्ची पर किस तरह से मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचाने में। जी बताइए कि आपकी बच्ची पे आपने पढ़ाई के लिए कब से ध्यान देने लगा? पढ़ाई के लिए बचपन से ही ध्यान देने लगा ये। सबसे पहले हम इसको अपने मोटरसाइकिल से पहुंचाते थे। कुछ दिन मोटरसाइकिल के बाद इनको साइकिल दे दी, ये अपने से आने जाने लगी, लेकिन स्कूल से पढ़ के अपने घर वापस आ जाती थी। जहाँ से इन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है उस स्कूल का नाम है भारतीय विद्या निकेतन। आज मेरे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। अनुप्रिया एक ऐसी लड़की थी जिसकी वजह से ये ऑल इंडिया कंपटीशन जो एग्ज़ाम हुआ इसका सैनिक स्कूल के लिए जो क्रैक की है, इसमें इनका कितना योगदान रहा है। आप बताएं कि अनुप्रिया किस तरह की विद्यार्थी थी आपके स्कूल की? बहुत अच्छी लड़की थी। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में ठीक थी, मेहनती थी? पूरा। क्या वो होमवर्क करती थी टाइम पर? होमवर्क भी करती थी टाइम पर, स्कूल भी जाती थी। अच्छा। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये इन्होंने कहीं बाहर से पढ़ाई नहीं की है, इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। तो किस तरह की आपने तैयारी किया, किस तरह का सिलेबस था? सिलेबस इसको बहुत अच्छा से तैयारी करवाए। तैयारी मतलब क्या क्या सिलेबस में थे? मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। अच्छा। हम्म। कोई क्या इनको अलग से टाइम देते थे पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए, या फिर कोई अलग से कुछ ट्रिक्स बताते थे इनको? टीचर लेवल थे, एक्स्ट्रा टाइम में और टाइम देती थी पढ़ने के लिए। मेरे साथ एक समाज सेवी प्रदीप जी भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के समाज में महिलाओं के प्रति लोगों के क्या नज़रिया है। जी बताएं कि आजकल लड़कियों पर एक छींटा कसी जाती है लड़कों के द्वारा। समाज अभी भी एक इक्वल नज़रिए से देखते नहीं है। तो आप इस दौरान एक लड़की, अनुप्रिया नाम की लड़की, एक समाज को अच्छा नाम देती है, पूरे गांव में पूरे पंचायत में नाम रोशन करती है, क्या बताएंगे? देखिए, लड़कियों को जो लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं वो विकृत मानसिकता के शिकार लोग होते हैं, और समाज में ऐसे लोगों का कहीं कोई स्थान नहीं है।
और हमारी तरफ से हम समाज के लोगों से ये अपील करेंगे कि अपने घर या अपनी बेटी या आपकी जो बहन है उसको शिक्षा की ओर अग्रसर कीजिए। जैसे हमारे समाज की एक बेटी अनुप्रिया ने जो आज मुकाम हासिल किया है, वो इस गांव के लिए ही नहीं वरन इस ज़िले के लिए भी एक गौरव की विषय है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे गांव से और भी छात्राएं इसके पद चिन्हों पे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल करें। हमारी तरफ से अनुप्रिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह एक बैकवर्ड इलाका पड़ता है और यहाँ से इस तरह का एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना कितनी बड़ी चैलेंज होती है आप तो जानते ही हैं। आप किसको श्रेय देंगे इसके लिए? देखिए, जहाँ तक इलाका के पिछड़ेपन का सवाल है, इस सत्यता को तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आपके कहने का मतलब है तो यदि छात्रों को या बच्चे के गार्जियन या अभिभावक अपने बच्चे को इस पढ़ाई की तरफ अग्रसरित करते हैं तो बच्चे निसंदेह एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। खास करके जिस विद्यालय से अनुप्रिया आ रही है, भारतीय विद्या निकेतन, जो इस क्षेत्र का एक गिना चुना विद्यालय है और प्रतिवर्ष हमें जहाँ तक पता है इस विद्यालय से देश के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। विगत वर्ष भी नवोदय विद्यालय में भी यहाँ से 3-4 छात्रों ने सफलता अर्जित की थी और इस बार भी सैनिक स्कूल में शायद इकलौती छात्रा थी जो सैनिक स्कूल में अपीयर हुई थी और इसने सफलता हासिल की है। तो माता पिता के साथ साथ भारतीय विद्या निकेतन के शिक्षक और भारतीय विद्या निकेतन के जो भी सदस्य हैं उनका इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। तो अनुप्रिया के साथ साथ मैं भारतीय विद्या निकेतन के सभी सदस्यों को, उनके शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत और लगन के बल पर आज हमारे समाज की एक बेटी इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाई है। एक ज़माना था जब लड़कियों को अभिशाप के रूप में देखा करते थे, हालांकि आज वह दौर लगभग ख़त्म होता जा रहा है। उसकी जो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो लगभग 50% अभी भी है गांव के अंदर। जब लड़कियां पैदा होती है तो लोगों में एक नेगेटिव सोच पैदा हो जाता है कि लड़कियां हैं उसको पढ़ाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, फिर दहेज देना पड़ेगा, काफ़ी सारे हर तरह की सवाल उनके जहन में आता है। लेकिन वही लड़की अगर पूरे परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाए, पूरे समाज को गौरवान्वित करे तो बहुत बड़ी बात है। यह उन लोगों के लिए सबक है जो लड़कियों को देखना नहीं चाहते हैं, लड़कियों को जन्म होने से पहले उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।